नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 41,251 और ये लास्ट वीक की क्लोजिंग से लगभग 1340 पॉइंट हम ऊपर जाके हमने बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। जो बैंक निफ्टी की ये वाली जो रेड कैंडल है वो कैंडल थी लगभग मेरे ख्याल से 1220 पॉइंट की, और इस वीक जो हम क्लोज कर रहे हैं वो 1340 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज किया है, जिसमें से लगभग 860 पॉइंट लगभग हमने कल के सेशन में ही ये गेन किया है, फ्राइडे के सेशन में। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट वीक किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, क्या हमारा टारगेट होगा और क्या अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये समझ लीजिएगा कि ये अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी जब तक अब 39,400 के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक इसमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू हमने 3 वीक सपोर्ट लिया। इस वीक हमारे बजट वाले वीक में हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके बाद हमने करेक्शन किया तो वापस इसी जगह पे सपोर्ट लिया, और लास्ट वीक भी हम इसी जगह से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में यहाँ पे निकले हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में दिक्कत जो है ना, वो दिक्कत ये है कि अभी भी बैंक निफ्टी ने पिछले हाई को क्रॉस नहीं किया है। ध्यान रखिएगा, ट्रेंड चेंज तभी होगा जब हम पिछले हाई को क्रॉस कर लें। जैसे हमने यहाँ पे एक हाई बनाया, हम ऊपर की साइड में निकले जरूर, लेकिन हमने इस हाई को क्रॉस नहीं किया। हमने यहाँ पे नया ये जो हाई बनाया, ये हायर लो बना रहे हैं, यानी हम हाई तो बना रहे हैं लेकिन पिछले हाई से लोअर एंड पे बना रहे हैं। तो वापस हमने यहाँ पे एक हाई बनाया लेकिन हमने इस हाई को क्रॉस नहीं किया। हमने यहाँ पे वापस हाई बनाया लेकिन हम इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। अब हम वापस देखते हैं क्या हम इस हाई को क्रॉस कर देते। देखिए, ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस हाई के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 43,122 का। मेरे एक चीज़ कंटिन्यू वीडियो में बोली है कि लास्ट वीक मैंने बताया था कि हमारा ट्रेंड जो हम एक ट्रेंड लाइन जो देख रहे हैं, छोटी सी जो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन इसकी क्लोजिंग हमें मिलेगी 41,122 के ऊपर। अगर क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे हमारा जो व्यू होगा वो बुलिश होगा। कहाँ तक जाने के लिए? इस ट्रेंड लाइन तक, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक जाने के लिए हमारा व्यू बुलिश होगा, और ये टारगेट यहाँ पे है 41,888 का। यानी अब बैंक निफ्टी 41,888 के लिए यहाँ पर रेडी है। इस चार्ट पे ये दिख रहा है कि हम 41,888 के लिए हम यहाँ पे रेडी है। ये हमारे लिए सबसे अच्छा, अगर हम इसको निकाल के चलते हैं ना, तो ये हमारे लिए जो कैंडल बनेगी या ये जो हमारे लिए ट्रेंड बनेगा, ये ट्रेंड फास्ट होगा। यहाँ तक जाने में हो सकता है हम थोड़ा सा टाइम धीरे धीरे जाए, या हो सकता है कि जैसे कल की कैंडल बनी है, फ्राइडे की एक दिन की कैंडल, उस मूव को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो शायद 1-2 दिन में यहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन ये मूव और अच्छा होगा अगर हमने इस लेवल के आसपास पहुँचने के बाद हमने एक आध दिन यहाँ पे अगर होल्ड करने के बाद इस लेवल को क्रॉस किया ना, तो ये मूव इस मूव से फास्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी 42,000 से लेकर के 43,000 वाला जो मूव होगा वो मूव फास्ट होगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो 43,122 का यहाँ पे टारगेट रहेगा, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमने यहाँ पे क्लोज किया। लास्ट वीक मैंने बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम निकलते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के बाद हमने 2 बार यहाँ पे रजिस्टेंस लिया हुआ है, तो जैसे हम इस ट्रेंड लाइन को निकालेंगे, जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो फिर हम ये ट्रेंड लाइन रहेगी, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को हमने 3 बार टेस्ट कर लिया, तो चौथी बार हम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचेंगे। बेस्ट मूवमेंट इस लेवल के बाद में, जब हम ये लेवल निकाल लेंगे ना, ये बड़ी वाली जो कैंडल बनी है ना, इस बड़ी वाली कैंडल के ऊपर अगर हम क्लोज करने लगते हैं तो फिर हमारा टारगेट एक न्यू हाई की तरफ होगा। लेकिन वो तब होगा जब हम 41,122 के ऊपर वीकली चार्ट पे क्लोज करेंगे। नीचे की साइड में हमारे पास ये अच्छा खासा एक सपोर्ट है, और जैसा कि मैंने एक मूविंग एवरेज भी लगा के आप लोग को बताया था लास्ट वीक में, तो चलिए वो मूविंग एवरेज में लगा के आपको दिखाता हूँ कि हम अभी कहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हमने मूविंग एवरेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया, और इस मूविंग एवरेज में हम अपनी सेटिंग यहाँ पे कर लेते हैं, और वो हमारी सेटिंग है 22 की, यानी 22 वीक की मूविंग एवरेज। अभी भी ये मूविंग एवरेज के हम नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं। एक बार जब से हम इस मूविंग एवरेज के नीचे आए हैं, लगभग हम इस मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं, और ये मूविंग एवरेज जो है वो लगभग यहाँ पे 500 के आसपास का है। तो ये छोटा सा एक रजिस्टेंस हमारे लिए है, ये 500 वाला। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। इस जोन के बाद ना लगभग 42,400 के बाद से लेकर के 41,400 के बाद, यानी 41,444 के बाद से 41,888, ये जोन जो है ना, थोड़ा सा सप्लाई जोन है। ये जो 400 पॉइंट की जोन है, ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से मूवमेंट थोड़ी सी स्लो होगी जब हम इस जोन के अंदर में पहुँचेंगे। डेली चार्ट में अगर इस जोन के अंदर में पहुँचेंगे तो थोड़ी सी मूवमेंट स्लो होगी, और वो मूवमेंट फास्ट तब हो जाएगी जब हम वापस 42,122 के ऊपर क्लोज करेंगे। 42,000
122 के अगर ऊपर क्लोज, सॉरी 42,122 के ऊपर क्लोज करेंगे तो ये 4300 वाली रैली ना, ये रैली आपको बहुत फास्ट होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे हमें नज़र बना के रखनी है बैंक निफ्टी में वीकली एनालिसिस में। अगर किसी के पास पोजीशन है तो उसका एसएल एक ध्यान रखिएगा, उसका एसएल अब यहाँ पे अगर वो 40,500 40,600 भी लगा के रखेगा क्लोजिंग बेसिस पे तो वो बहुत अच्छा एसएल होगा यहाँ पे। अगर कल यानी मंडे के सेशन में डेली चार्ट में अगर हम 41,250 के ऊपर ही क्लोज करते हैं तो एसएल यहाँ से 40,900 का ये एसएल फिर बन जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू यहाँ पे है। अब देखिए डाउन मूव तभी आएगा जब हम इस कैंडल को हाफ यानी इस कैंडल को लगभग आधा से ज़्यादा हम ब्रेक करके नीचे की साइड में ट्रेड करेंगे डेली चार्ट में, तभी यहाँ पे थोड़े से डाउन मूव आने के चांसेस रहेंगे। जब तक ये ध्यान रखिएगा अब मार्केट 40,800 900 ये सपोर्ट का काम करेगा। जब भी मार्केट उस जोन में आएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। ध्यान रखिएगा 40,800 900 की जोन में बायर एक्टिव होंगे आपको हर समय, ये यहाँ पे नज़र बना के आपको रखनी है। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप और लर्निंग ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप और लर्निंग ऐप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग ऐप मेरे ख्याल से थर्सडे या फ्राइडे को लर्निंग ऐप हमारी लॉन्च होगी, तो आप उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है और उसमें 2-4 ट्रेड भी आप कर रहे हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।